बेईमानी बहुत हो चुकी, मनमानी, गैस बिजली और पानी की परेशानी बहुत हो चुकी, महंगाई बहुत हो चुकी, रुसवाई आ गई, रहनुमाई एक तूफानी। रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अलीपुर, मैं सबसे पहले इस शानदार इस्तकबाल का आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अलीपुर और जतई, मुझे अंदाजा नहीं था इतने ज्यादा लोग होंगे। और मुझे इस चीज का भी अंदाजा नहीं था कि आप कई घंटे से यहां इंतजार कर रहे हैं। मुझे तो यह बताया गया था कि 8:30 बजे जलसा होगा, तो पता चला कि बड़ी देर से आप यहां खड़े हैं। तो मैं माजरत भी चाहता हूं कि इतनी गर्मी में और हब्स में आप इतनी देर खड़े रहे हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं। अच्छा, अब मेरे दो चीते खड़े हुए हैं जिन्होंने इंशाल्लाह ये इलेक्शन जीतनी है। मैं यासिर और मौजम, मैं सिर्फ आपसे एक चीज चाहता हूं, सुने। जब मैं 10 साल क्रिकेट का कप्तान था, तो जब मैं अपनी टीम को ग्राउंड पे लेके जाता था, तो मैं सिर्फ टीम को एक चीज कहता था, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं आपसे एक चीज चाहता हूं कि आखिरी गेंद तक आपने मुकाबला करना है। और जो मैं ये आपका जज्बा और जुनून देख रहा हूं, 26 साल से छोटे थोड़े से लोगों से अल्लाह के करम से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी बनाई, तो मैंने एक चीज देखी कि जो मर्जी कर लें, अगले पैसा खर्च करें, पुलिस का इस्तेमाल करें, जो मर्जी कर दें, जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और इंशाअल्लाह ये जो मैं आप सबसे चाह रहा हूं, मैं मौजम और यासिर आपके अलावा मैं चाहता हूं कि आप और आपकी टीमें हर दरवाजे पे पहुंचे, डोर टू डोर जाएं और एक पैगाम दें सबको कि ये इलेक्शन नहीं हो रही, ये इलेक्शन नहीं है, ये पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग है, जो एक अमेरिकी साजिश के तहत हमारे ऊपर पाकिस्तान के नामवर डाकुओं को मुसल्लत किया। 22 करोड़ अवाम की इन्होंने तौहीन की। अपने मुल्क में अमेरिका एक जमानत पे कोई भी शख्स हो, उसको वो चपरासी भी नहीं बनने देता। यहां इन्होंने एक मुल्क के डाकू को वजीर आजम बना दिया है। और उसके बेटे को
वजीर आला हमजा कुकड़ी को आते साथ ही हमजा कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी कर दी और अंडों को 36% उनकी कीमत बढ़ा दी। तो मेरे अलीपुर जतोई के लोगों, मेरे शहरियों, मेरे बाशऊर और दलेर शहरियों, ये जंग आपकी है। आपने हर घर जाना है, आपने लोगों को जगाना है कि अगर हमने इन चोरों को शिकस्त ना दी और खास तौर पे इन लोटों को, अलीपुर आपने जब, और मैं खास तौर पे नौजवान आपके ही जिम्मेदारी लगा रहा हूं, बच्चों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं और अपनी बहनों की जिम्मेदारी लगा रहा हूं। जितनी मेरी यहां आज तादाद में बहनें आई, आपको भी हम सलाम करते हैं। आपने लोगों को जगाना है, बेदार करना है कि ये लोग अगर ये लोटे और ये चोर इलेक्शन जीते हैं तो आगे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल ये अमरीकनों के गुलामों के हाथ में होगा और चोरों के हाथ में होगा। इसलिए मैं आज इतनी दूर आपके पास सिर्फ एक वजह से आया हूं कि आपने इसको जहाद समझना है। अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जो जंग है वो जहाद है, ये पॉलिटिक्स नहीं है। तो आप सब ने तैयारी करनी है और मुझे पता है कि ये जो शरीफ खानदान है, इन्होंने जिंदगी में ईमानदारी से कोई चीज नहीं की। इनकी पॉलिटिक्स वो 2 नंबर, इनकी बिजनेस 2 नंबर। इलेक्शंस ये अंपायर साथ मिला के लड़ते हैं। और जब ये नवाज शरीफ क्रिकेट खेलता था अपने अंपायर खड़े करके खेलता था, क्यों? ये 2 नंबर लोग हैं। और दूसरी तरफ आसिफ जरदारी, आपने कराची का हाल देखा है। कराची को कहते थे रोशनियों का शहर। अब कराची में जो आपने सूरत हाल देखी, याद रखें कि कराची पाकिस्तान का फाइनेंशियल कैपिटल, मतलब ये कि जब कराची तरक्की करता है सारा पाकिस्तान तरक्की करता है। आज उसके हालात देखें, क्योंकि जो पैसे 14 साल ये जरदारी बैठा रहा है सिंध में, जो पैसे सिंध की गवर्नमेंट को कराची में लगाने थे, वो पैसा चोरी करके ये मुल्क से बाहर भेजता रहा है। ये करप्ट आदमी जिसको जेल में होना चाहिए था, इस चोर को जेल में होना चाहिए था। ना जाने कौन सी कुव्वतें हैं इस मुल्क में कि मुल्क का दूसरा बड़ा डाकू, सबसे बड़ा डाकू नवाज शरीफ, दूसरा बड़ा डाकू जरदारी, कि कौन सी कुव्वतें हैं इस मुल्क में जिनका एहतसाब नहीं होने देती और ये बार बार आके मुल्क का खून चूसते हैं। और कराची आपके सामने मिसाल है।